हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर से। एज पर सेक्शन 166 छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। डायरेक्टर्स अपॉइंटेड इन अ कंपनी हैव वेरियस ड्यूटीज परफॉर्म। जो डायरेक्टर्स हैं अपॉइंटेड हुए हैं एक कंपनी में, उनके पास बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं परफॉर्म करने के लिए। द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स इज टू एक्ट ऑनेस्टली एंड द डेलीजेंटली एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब कोई भी डायरेक्टर है, अब हम कोई सी को भी काम पर लगाते हैं तो हम एक अपेक्षा करते हैं उनसे कि वो ऑनेस्टली से अपना काम करेंगे, विद ऑनेस्टी, डेलीजेंटली, और अपने बेस्ट इंटरेस्ट में करेंगे, सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अचीव्ड। बिकॉज एक्चुअल में कोई भी कॉरपोरेशन होती है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। जो भी उसने अपनी वेल्थ लगाई है उसको बढ़ाना, तभी प्रॉफिट्स कमाना। वही अचीव होती है किसके लिए? स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स के लिए। इन नो केस एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी विच फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ द कंपनी बी एक्सप्लॉइटेड बाय द डायरेक्टर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस की फायदे की जगह वो अपना फायदा करने लग जाएं और वो कंपनी जो है वो खराब हो, लेकिन डायरेक्टर अपनी जेबें भरने लग जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आइए देखते हैं हम कि क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। ड्यूटीज एज पर सेक्शन 166, ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स मोर पर्टिकुलरली statutory duties have been prescribed for the, I think मैंने आपको ना इसका पेज नंबर नहीं बताई, इट इज ऑन 1.45। ठीक है, मॉड्यूल के। ओके। duties of the directors, more particularly statutory duties, have been prescribed for the first time in the statute। ये क्या कह रहे हैं कि जो ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स थी, जो मोर पर्टिकुलरली स्टैच्यूटरी ड्यूटीज थी, वो प्रिस्क्राइब हुई फर्स्ट टाइम स्टैट्यूट में। उसके बाद सेक्शन 166 ने स्पेसिफाई किया कि जो फॉलोइंग ड्यूटीज हैं ये होनी चाहिए डायरेक्टर की। पहले, ही शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स, अब हम एक मेड को भी घर पे रखेंगे तो हम उसको कहते हैं भाई मेरे घर में ऐसे करना है, ये यहाँ है मेरा, ये सामान यहाँ करना है। तो कंपनी है भाई ये तो वो बिल्कुल अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली उसको काम करना पड़ेगा, उसके आर्टिकल्स में जो है। ही शैल एक्ट इन गुड फेथ। ऐसा है कि जो डायरेक्टर है उसको गुड फेथ में काम करना पड़ेगा, प्रमोट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स कंपनी के, ताकि बेनिफिट हो सके कंपनी का, उसके मेंबर्स का, सबका। ठीक है ना? ही शैल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, उसके एम्प्लॉयज के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि सपोज कोई ऐसी फैक्ट्री है या कोई ऐसी कंपनी है जिसकी, जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह उस कंपनी की होती है, वहाँ से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसका भी ध्यान रखेगा। ये नहीं कि भाई मेरी कंपनी को ही फायदा हो रहा है तो होने दो, पॉल्यूशन का कोई बात ही नहीं। वो कम्युनिटी का और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि कंपनी जाए भाड़ में, खुद की जेबें हो महान, खुद की जेबों में पैसे जाए, वो चीज़ नहीं चलने वाली। ठीक है ना? फिशर एक्सरसाइज ड्यूटीज विद द ड्यू एंड द रीजनेबल केयर। अब इसका क्या मतलब है कि जब वो अपना ड्यूटीज करेगी, ये नहीं कि हाँ ठीक है कर दिया ना मैंने, देखी जाएगी। तो रिजनेबल केयर ये भी नहीं कि बंदा पागल ही हो जाए, और जितना हो सकता है, जैसे कि आपका खुद का बिजनेस हो, फॉर एग्जांपल अब कोई सप्लायर आया आपके पास, आया है सामान के लिए, रॉ मटेरियल के लिए। अब जैसे आप आपकी खुद की शॉप होगी या आपका खुद का भी प्रोप्राइटर बिजनेस होगा, आप उसमें जिस तरह से, जितने ध्यान से, जितने अच्छे से आप सब कुछ देखकर काम करोगे, आप वैसे ही अपनी कंपनी के लिए काम करोगे। ऐसे नहीं है कि भाई मेरे को थोड़ा ना लॉस होना है, कंपनी को होना है, मेरी सैलरी तो गई अंदर आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, तो आपको ये नहीं करना। जो भी आपकी ड्यू और रिजनेबल केयर है, स्किल है, डेलिजेंस है, वो आपने एक्सरसाइज करनी है। इंडिपेंडेंट जजमेंट, अपनी जो इंडिपेंडेंट आपकी जो खुद की सोच है, जजमेंट है, उसको आपने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर निभाना है, ताकि आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ही शैल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन इन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। हमने पहले भी किया था, यहाँ पर भी ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी डील साइन करने लग जाओ जहाँ पर आपको खुद को फायदा हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे कि लड़ाइयाँ हो या फिर लड़ाइयाँ हो सकती हो। अब तुम कहो इससे लड़ाई हुई तो नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी हो, ठीक है ना, तो तुम ये नहीं कह सकते लड़ाई हुई तो नहीं। नहीं, तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट, कैसा भी गड़बड़ कुछ हो सकता है, को पॉसिबिलिटी है विद इन द, तो आप उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। आप कंपनी के इंटरेस्ट में जो है काम करोगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या पॉसिबिलिटी में नहीं आप एक्ट करोगे। ही शैल नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और द एडवांटेज ईदर टू हिमसेल्फ और टू हिज रिलेटिव्स।
अब ये नहीं है कि भाई अपने नहीं तो अपने रिश्तेदारों की जेबें भरने लग जाओ साथ में, अपनी वाइफ की, अपने ब्रदर की, अपने ब्रदर इन लॉ की, किसी की भी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एडवांटेज खुद को या अपने रिलेटिव्स को दे रहे हो, बाद में अपने पता चल रहा है रिलेटिव्स का सांठ घाट कर रखी है, भाई तेरे को मैं 10 लाख का माल जो है ऐसे करके प्रॉफिट हो जाएगा, तेरे को 10 लाख का, 5 मेरे 5 तेरे, नहीं। या फिर 10 तेरे ही, मेरा भाई है भाई उसका 10 लाख का फायदा हो गया, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं कुछ भी नहीं। तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे कि उसको एडवांटेज या गेन जो है उसके रिलेटिव्स को मिले या उसको खुद को मिले, उसके पार्टनर्स या एसोसिएट्स को मिले। इस अगर कुछ ऐसा पाया गया बाद में कि हाँ उसने, डायरेक्टर ने कुछ गड़बड़ की है और वो भैया अब तो गिल्टी हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इज नॉट लायबल टू पे, देन ही शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू द नेट गेन ऑफ द कंट्री। बाद में जैसे ही वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, उसको उतने ही अमाउंट जो है कंपनी को लौटानी पड़ेगी जितना भी उसने गेन किया है। He shall not assign his office and if any assignments is so it shall be void। क्या मतलब है इसका, कि अगर वो कोई अपना assign his office का मतलब है ये नहीं ऑफिस अपना किसी को दे देना, मतलब कि अपनी ट्रांसफर करना अपनी ड्यूटीज को, अपने पावर्स को, कि भाई तू ना ऐसे कर मेरी जगह काम कर ले, भी तुम पागल हो क्या। अगर एक बंदा जो है तुमको डायरेक्टर की, हम तो तुमको पोस्ट दे रहे हो, ऐसा तो नहीं तुम किसी बंदे को पकड़ के लाओगे और बोलोगे भाई तू मेरा काम कर ले है। कोई ये मतलब ये थोड़ी ना होता है, कोई तुम डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हुए हो, तुम ऐसे थोड़ी ना किसी को दे दोगे, अगर तुम ऐसा फिर भी कर रहे हो देन इट शैल बी void। The assignment of the office has been made invalid because of the fact that the shareholder, देखो आ गई ना वही बात, कह रहे जो शेयर होल्डर उन्होंने पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट किया डायरेक्टर फॉर द मैनेजमेंट कंपनी के लिए, अब ऐसे वो किसी और को दे देगा तो शेयर होल्डर्स को क्या विश्वास है उसके ऊपर, उनको क्या पता कि वो क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, एलिजिबल है, कैलिबर है बंदे में, संभाल मिलेगा नहीं करेगा, कैसा करेगा। who had not command the faith of the shares cannot given with the responsibility, हम नहीं दे सकते ना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने की। इन अदर वर्ड्स इट इज रिक्वायर्ड द ओरिजिनल डायरेक्टर ही अपनी ड्यूटीज करेगा, वो किसी को असाइन नहीं करेगा। और अगर वो जो है डेलीगेशन करता है स्टाफ मेंबर्स को, वेयर एवर परमिटेड इज नॉट अकिन होता है सिमिलर टू करेक्टर असाइनमेंट ऑफ द ऑफिस, अगर वो अपनी ड्यूटीज करता है डेलीगेट तो उसको बराबर नहीं माना जाएगा। उसके बाद है हमारा पनिशमेंट। इस पनिशमेंट अगर वो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को नहीं है कंप्लीट कर रहा, अगर कोई भी डायरेक्टर सेक्शन 166 को कंट्रावेन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती, पनिशमेंट में फाइन है उसको, जो कि मिनिमम है 1 लाख का और मैक्सिमम है 5 लाख का, ठीक है। तो 1 से 5 लाख का पनिशमेंट उसको फाइन है। तो इसमें हमने क्या किया, एक हम क्यों रिवीजन में करें कि भाई कोई भी बंदा है तो वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली काम करेगा, गुड फेथ में काम करेगा, ड्यू केयर एंड रिजनेबल केयर से काम करेगा, इंटरेस्ट भी किसी और में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई अनड्यू गेन और एडवांटेज नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा ऑफिस, ठीक है, करेगा तो उसको 1 से 5 लाख तक का फाइन हो जाएगा। सो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक जो कि ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स पे था, सेक्शन 166। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच। और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।